जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। वो चाहते हैं इस देश में सिर्फ अदानी और अंबानी की आवाज सुनाई दे। जरा सोचिए, एक बुलेट मोटरसाइकिल पर राहुल गांधी और दूसरे पर तेजस्वी यादव और पीछे दौड़ती हुई भीड़ का समंदर। ये नजारा है बिहार का, जहां कभी राहुल गांधी की रैली में खाली कुर्सियां दिखाई देती थी, आज वहां के लोग इतनी तादाद में उमड़ रहे हैं कि भीड़ को काबू पाना मुश्किल हो रहा है। यहां तक कि भीड़ में से निकल आया एक लड़का राहुल गांधी तक पहुंच गया और उन्हें चूमने की कोशिश कर डाली। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये उस सियासी तूफान का सबूत है जो बिहार में बीजेपी की गद्दी हिला सकता है। नाम है वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नया हथियार। संदेश साफ है, वोट को बचाइए, वोट को बचाइए, अपनी आवाज को बचाइए और बीजेपी को गद्दी से उतारिए, क्योंकि बिहार की भीड़ अब बेरोजगारी, महंगाई से तंग आ चुकी है। बिहार के युवाओं से पलायन का दर्द सहा नहीं जाता, क्योंकि पलायन का दर्द क्या होता है आज हम आपको बताते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी माँ बीमार हो, पिता बूढ़े हो चुके हों और आप मजबूर होकर 1500-2000 किलोमीटर पराए शहर में ईंट ढो रहे हैं, बल्ली फट्टा उठा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो इसे आप तरक्की कहेंगे या मजबूरी? बिहार वो जमीन है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, वो धरती जिसने महावीर और बुद्ध को जन्म दिया। आज उसी धरती का बेटा अपनी माँ की दवा भी समय पर नहीं ला पाता है। गांव के खेत सुनसान पड़े हैं, घरों के आंगन में चूल्हे की आंच बुझ चुकी है, क्योंकि बेटा दिल्ली में रिक्शा खींच रहा है, मुंबई में मजदूरी कर रहा है, पंजाब के खेतों में पसीना बहा रहा है। ये सिर्फ मजदूरी नहीं है, ये अपने घर से बेघर होने की मजबूरी है। अब सवाल है बिहार के सिस्टम से, बिहार के उन नेताओं से कि बिहार के युवाओं को मजबूर किसने किया कि वो अपना घर छोड़ दें? गांव के स्कूल खाली क्यों हैं? खेतों से मजदूर गायब क्यों हैं? और कब तक बिहार का बेटा पलायन के नाम पर अपनों से दूर रहेगा? बिहार का दर्द सिर्फ भूख का नहीं है साहब, ये दर्द है माँ की गोद खाली होने का, बाप के हाथ सूने होने का और गांव की गलियों के वीरान होने का। पलायन सिर्फ दूरी नहीं है, ये दूरी है माँ की आंखों से आंसू और बेटे की मजबूरी के बीच। यही है बिहार के पलायन का दर्द। बस यही कारण है कि आज की भीड़ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पीछे नजर आ रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, बीजेपी की रैली मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार। भीड़ है लेकिन वो जोश, वो जज्बा नजर नहीं आता जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ है। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बुलेट पर सवार जनता के बीच और दूसरी तरफ बीजेपी मंच पर नेता, जनता से दूरी। और अब सुनिए सबसे बड़ा वार, राहुल गांधी का नारा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए, आपके सब रास्ते बंद कर दिए। अग्निवीर से आपका रास्ता खुला या बंद हुआ? अग्निवीर से रास्ता खुला या बंद हुआ? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया और अब जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। वो चाहते हैं इस देश में सिर्फ अदानी और अंबानी की आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपने हक के लिए लड़ो, इसीलिए वो अब वोट चोरी करके चुनाव चोरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, अब बिहार में एसआईआर लागू किया, लाखों वोटरों को हटा दिया, जिंदों को मार दिया और कहते हैं कि हम न्याय दिलवा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देना है।
एक वोट चोरी नहीं होने देना। राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर घूमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि अगर जनता आपके साथ नहीं है तो कुर्सी पर बैठे रहने का आपको कोई हक नहीं। तेजस्वी यादव पास खड़े हैं, भीड़ तालियां बजा रही है, नारे गूंज रहे हैं और इस नारे ने बिहार की सियासत में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी की गद्दी हिलने वाली है। बिहार की राजनीति करवट ले चुकी है, भीड़ का रुख बदल रहा है। तस्वीर साफ है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वोटर अधिकार यात्रा बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुका है। लेकिन इस बार बात सिर्फ भीड़ का नहीं है, इस बार गूंज रहा है नारा वोट चोर गद्दी छोड़। अब सवाल यही है, क्या बिहार का वोट बीजेपी की गद्दी सच में हिला देगा या फिर ये सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। लेकिन तस्वीरें बिहार से जिस तरह से निकल कर आ रही है उससे तो यही लगता है कि अब बिहार बदलाव चाहता है। बिहार नहीं चाहता उन नेताओं को दोबारा सत्ता में लाना जिन्हें जनता से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है, विकास के नाम पर लोगों के साथ धोखा करते हैं। आज बिहार में सबसे ज्यादा युवा है लेकिन वो बेरोजगार है। 10 से 15 हजार रुपये कमाने के लिए शहर शहर भटकते रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। माँ का आंचल, बाप का हाथ और बहन की राखी सुनी रहती है और वो पूरी जिंदगी परिवार से दूर रहकर बिता देता है। जब माँ बाप या परिजन में से किसी की मौत हो जाती है तो उसका पार्थिव शरीर इंतजार करता है कि कब उसका बेटा आएगा और उसे मुखाग्नि देगा। और उधर बेटा ट्रेन की टिकट की लाइन में लगा रहता है लेकिन उसे टिकट नहीं मिलती क्योंकि आजकल भीड़ इतनी है। भीड़ में लदकर वो अपने घर पहुंचता है और अपने पिता को मुखाग्नि देता है। ये है बिहार का दर्द। आप इस पर क्या अपनी राय रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सटीक जानकारी लोगों तक पहुंच जाए।